टिप्पणी चल रहा था 45वां श्लोक का। ये कहा गया था नित्य कर्म जो है वह भी आनुषंगिक फल भी देते हैं, केवल प्रत्यवाय का अभाव मात्र ही नहीं है। अंत में कहा था कि नित्यानां क्रिया प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिम मन्यन्ते अन्य अन्य आनुषंगिक फलम च विदु, और आनुषंगिक फल भी मानते हैं। जैसे कि आपस्तंभवादी लोगों ने, अन्य कौन है? आपस्तंभवादी। उन्होंने दृष्टांत से समझाया था आम्रे फलार्थे निमिते इत्यादि सूत्र है उनका। आम्र फल के लिए आपने पेड़ लगा दिया, लेकिन वो पेड़ लगाने से बड़ा पेड़ हो गया, केवल फल मात्र देगा क्या? आपको छाया भी मिलेगी, हवा भी मिलेगा, और जब पुष्प से लदेगा तब बढ़िया सुगंध भी मिलेगा। इसे कोई आनुषंगिक है। आपने न छाया के लिए, न हवा के लिए, न सुगंध के लिए पेड़ लगाया है, आपने केवल आम फल खाने के लिए पेड़ लगाया। लेकिन जैसे उसी प्रया पर भी निष्काम भाव से नित्य कर्म अपने किया है। आपका काम था कि भाई प्रत्यवाय ना लगे इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन आनुषंगिक फल और भी देगा। जैसे अर्थवाद में ब्रह्म लोके महीयते, जो नित्य का संध्या करेगा वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा, आनुषंगिक है। जैसे आनुषंगिक फल आपने देखा वैसे वहां भी आनुषंगिक फल हो सकता है, ऐसे उन्होंने दृष्टांत से समझाया। इत्यादि वचनीर आनुषंगिक फलताम नित्य कर्मणो विदुः। श्रुतिश्च, श्रुति भी कहती है ब्रह्मचारी है उसको अग्नि तो है नहीं, श्रोताग्नि कर्म कांड तो करेगा नहीं, स्मार्त अग्नि मिलता है और उसको नित्य होम आदि करते हैं सामान्य। उतने से भी देखो क्या वर्णन किया उसके लिए, स्पष्ट कहते हैं त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययन ध्यान मिति प्रथमस तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्य आचार्य कुल वासी तृतीयो अत्यंतम आत्मनम आचार्य कुले अवसादयन्निति। पहले गृहस्थ, दूसरा वानप्रस्थ और तीसरा ब्रह्मचारिण उक्त्वा, उनके लिए कह करके अंत में क्या बताया उनके लिए फल? सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति। जो ब्रह्मचारी के नित्य नैतिक कर्म कर रहा है वो भी ब्रह्मलोक जाएगा। वानप्रस्थ भी निष्काम भाव से स्वाश्रमानुसारेण वर्णानुसार कर्म कर रहा है वो भी ब्रह्मलोक जाएगा। और जो गृहस्थ है यज्ञ अध्ययन और दान कर्म कर रहा है वह भी पुण्यलोक जाएगा। कहा इति तेषाम अंतरण शुद्ध भाव है मोक्षाभाव मुक्ता। अंतरण शुद्धि का भाव होने से मोक्ष का भाव कह करके शुद्ध अंतःकरणानाम ऐसाम एवं, और शुद्ध अंतःकरण वे लोगों को क्या कहा गए? परिव्राजक भावेन ज्ञान निष्ठा मोक्ष महा। परिव्राजक भाव से ज्ञान निष्ठा पर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये भी उसी मंत्र के अंत में कहा है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। छांदोपनिषद है 2:23 में है। तेषाम अंतःकरण शुद्ध भावित्य तदेव स्थिते। जब निष्कर्ष निकल गया ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो वा मुमुक्षो फलाभिसंधि त्यागेन भगवदर्पण बुद्धिया स्वे स्वे तत्तद्वर्णाश्रम विहिते। और श्लोक में लौट गया। इस प्रकार से ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ यदि वे मुमुक्ष हैं, फलाभिसंधि को परित्याग करके भगवदर्पण बुद्धि से अपने अपने स्वे स्वे में अपने अपने वर्ण और आसन में विहित कर्मों को न तो स्वेच्छा मात्र कृत्य कर्मणि श्रुति स्मृति उदिते अभिरत सम्यक अनुष्ठान पर। जो अपने मनमाने कोई कर्म नहीं करता, स्वेच्छापूर्वक स्वेच्छा मात्र न तो स्वेच्छा मात्र कृत्य कर्मणि, किंतु श्रुति स्मृति में जो विहित है कथित है उसी में अभिरत रहता है, उसके समय का अनुष्ठान कर तत्पर रहता है, वह व्यक्ति के लिए कहा संसिद्धिम देहेन्द्र संघात अशुद्धि क्षेन सम्यक ज्ञानोत्पत्ति योग्यताम लभते। संसिद्धि का अर्थ यहाँ यही तात्पर्य है, देहेन्द्र संघात के अशुद्धियों को क्षय करके सम्यक ज्ञान को उत्पत्ति के योग्य उसका अंतःकरण हो जाता है। नरो वर्णाश्रमाभिमानी मनुष्य, नर से लेना यहाँ नर का तात्पर्य है जो वर्ण और आश्रम का अभिमान कर रहा है, वह अज्ञानी को ही लेना है।
और वह मनुष्य ही होगा। मनुष्याधिकारत्वात् कर्मकांडस्य, कर्मकांड और ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये सभी कांडों का अधिकारी कौन है? मनुष्य ही अधिकारी है। देवादिना वर्णाश्रम मानित्व अभावाद युक्तेव तद्धर्मेशो अनधिकार। देवतादियों को वर्णाश्रम का अभिमान न होने के कारण से उनको इन कर्मों में अधिकार तो हो नहीं सकता। इन उपासना में अधिकार है, ज्ञान में अधिकार है, कर्माधिकार नहीं। यद्यपि उनमें भी वर्ण व्यवस्था दिया गया, ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय देवता, वैश्य देवता, शूद्र देवता वर्णन आया, बृहदारण्यक में आया है। बृहस्पति आदि क्या है? नारद है, बृहस्पति, सब ब्राह्मण देवता लोग हैं। और क्षत्रिय देवता इंद्र आदि है। और वैश्य देव जो गण से चलते, रुद्रगण है, आदित्यगण है, जो गण विष्णुदेव देवता गण है, वसुगण है, जो गण से चलते हैं वो वैश्य देवता माना गया। और पूषा और उनके अधीनस्थ जो है वो सब शूद्र देवता माना गया। इस तरह से उनमें भी वर्ण व्यवस्था तो है, लेकिन उनकी आश्रय व्यवस्था नहीं। वर्णाश्रम धर्म उन पर लागू नहीं होता, अतः उन्हें अधिकार नहीं। तद धर्मेशु वर्णाश्रम धर्मेशु अनधिकार। वर्णाश्रम मान अनपेक्ष, वर्णाश्रम अभिमान अनपेक्ष, तो उपासनाधिकारस्ते समुप्यस्ति सायुतम देवताधिकरण ब्रह्मसूत्रेषु। वर्णाश्रम अभिमान का न रहने पर भी उपासना में उनको अधिकार है, यह बात तो देवताधिकरण ब्रह्मसूत्र का वह निर्णय करने निश्चय कर दिया गया है, सिद्ध किया गया है। ननु बंध हेतु नाम करण कथम मोक्ष हेतुत्तम उपासना विशेषादाह। बंध हेतुभूता कर्म भी मोक्ष के कारण कैसे हो जाएंगे? यही कर्म उपासना बन जाते हैं। उपासना विशेषादाह स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विंदति तच्छृणु, उत्तरार्ध है। स्वकर्म निरत सिद्धि मुक्त लक्षणा, मुक्त लक्षण जो अंतकरण शुद्धि ब्रह्मज्ञान के योग्य, यथा ये न प्रकार विंदती, जिस प्रकार तुम प्राप्त कर सकोगे, तच्छृणु श्रुत्वा तम प्रकार अवधार्य, श्रवण करके उस प्रकार को निश्चय पर धारण कर लो। काव्य विष्णु धर्मोत्तर पुराण में धर्म व्याधाद्योप्यन्ये पूर्वाभ्यासा जुगुप्सते वर्णावरत्वे संप्राप्ता संसिद्धिम श्रमणी यथा। धर्म व्याधादि शाप के कारण से, अरे पूर्वाभ्यास अपने कर्मों को लेकर के उनको ही घृणा होने लगी, अरे मैं ऐसा कुकर्म किया था कि मेरे को ऐसा नीच योनि में जन्म लेना पड़ा, नीच वर्ण में जन्म लेना पड़ा, शूद्र जन्म में लेना पड़ा, बड़े दुखी हुए वो। वर्ण अवरत्व संप्राप्ता, अवर वर्ण में शूद्र वर्ण प्राप्त हुआ, तो अपने ही पूर्वाभ्यास को लेकर के वो जुगुप्सित अपने आप को घृणा करने लगे। घृणा करते हुए अब सुधर गए। अत्यंत सावधानी के साथ अपने वर्णाश्रम जो भी यहाँ मिला है इस समय निकृष्ट योनि में है, तो उसमें भी वह सम्यक प्रकार से अपने कर्तव्य किए। अतएव श्रमणी यथा संसिद्धिम संप्राप्ता तथा ते संप्राप्ता। जैसे श्रमणा जो होती है स्त्रियां, जो सन्यासिनी बड़ी तपस्या करते हुए अपने वर्णाश्रम जो भी रही उसी में का पालन करते हुए अंतरण शुद्धि करो, सम्यक प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ये लोग भी धर्मव्याध आदि भी शुद्राद्विजन लेने पर भी स्व वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से संसिद्धि को प्राप्त किए हैं। कहने का अभिप्राय इस तरह से आज भी जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, अपने आप में ये सोचा है कि जो भी जन्मांतरीय पुण्य पाप की वजह से ये तारस जन्म मिला है, जो मिला है यदि अच्छा लाभ है ना संतुष्ट, जो भगवान ने दिया है मेरे कर्मानुसार दिया है, इसलिए मुझे इसे स्वीकार करके जहाँ जैसे दिया वैसे में रहते हुए उसमें जो भी हमारे लिए विधि विधान है जान करके समझ करके श्रुति स्मृतियों से उसका पालन करो, उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि लांघोगे नहीं मैं सन्यासी बनूंगा जबरदस्ती, अरे शूद्र हो तुम तो हाँ से सन्यास का अधिकार, जनों का ही अधिकार नहीं, जबरदस्ती घुसोगे तो और पाप करो और पाप होगा, उससे अगले जन्म में तो मनुष्य भी नहीं बनोगे और बनना पड़ा गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली कुछ ना कुछ बना देंगे भगवान।
इसीलिए सावधान करने के लिए सब शास्त्र बार बार कहता है कि स्वे स्वे कर्मण्य विरतः, भगवान ने कहा अपने अपने कर्म में ही अविरत रहो, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, जिसको जैसा मिल रहा है वैसे ठीक है। आपसे उत्कृष्ट है उसे मैत्री करो। योग सूत्रकार ने क्या कहा? मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा। आपके उत्कृष्ट के प्रति मैत्री भाव रखो, आपसे निकृष्ट है तो अपने सम में मैत्री भाव, अपने उत्कृष्ट को देखोगे तो मुदित भाव है, सम में मैत्री, निकृष्ट में करुणा और विपरीत में है तो उपेक्षा। यह वर्णन किया इसलिए, तभी अपना कल्याण होगा, ये बात है। अगले श्लोक भगवान भाष्यकार जो है केवल प्रतीक लेकर के अवतरणिका दे रहे हैं। यत इति संक्रांति अवतरणिका में कह रहे हैं कुछ ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि इत्यादि वर्णन किया गया। कर्ता क्रियमाणम युज्यते क्रतुः स एव तत्कर्मफलं च तस्य सृगादि यत् साधनमप्यशेषं हरेर्न किंचित व्यतिरिक्तमस्ति इत्येतत्। हरि साल कुछ है ही नहीं, न विद्मस्तत्तत्वं वयम यह तो यत्तम न भवसि, श्रीमन सूत्र में भी आया। ऐसा कोई तत्व नहीं, कोई वस्तु नहीं जो शिव नहीं है, हरि नहीं है, वही समझा रहे। कर्ता क्रियमाणम यो युज्यते क्रतुः, क्रियाओं को करता हुआ कर्ता जो क्रतु में युक्त है, स एव तत्कर्म फलं च तस्य, वही उस कर्म का फल है। तस्य स एव तत्कर्म फलम, उसका उस कर्म का वह कर्म फल भी वही परमात्मा ही है। याग करता भी वही है, याग जो कर रहा है किया जा रहा है क्रिया वह भी वही है, जो देवता अर्पण है वो भी वही है। जिसको ब्रह्मार्पणम यहाँ कहा था, ब्रह्मार्पण ब्रह्म ही ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, उसी को थोड़ा बड़े श्लोक में कह दिया है। सृगादि यत् साधनमप्यशेषम, सृग श्रुवा जुहुपात्र आदि जो साधन है, यत् साधनमपि अशेषम, सब के सब हरेर न किंचित व्यतिरिक्तम अस्ति, हरि से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। साध्य साधन भाव, कर्तरी कर्तव्य भाव से जो भी आप देख रहे हैं सब हरि ही है। इत्येतत् श्रुति स्मृत्युक्त रीत्या मुख्याधिकारिणो विदुषा, श्रुति स्मृतियादियों के उक्त रीति से मुख्याधिकारी जो विद्वान है, कर्तृ कर्म तत्साधन सृग स्रुव चरु पुरुणाश अग्नियादिषु ब्रह्म दृष्टिया अव्याहतया कर्माणि अनुतिष्ठते। वह विद्वान जो है कर्ता कर्म तत्साधन सृग स्रुवा चरु पुरुणाश अग्नि आदि सभी में ब्रह्म दृष्टि से ही वह कर्म करता है। ब्रह्म दृष्टिया, ब्रह्म दृष्टि में भी क्षणिक मात्र नहीं, अव्याहतया कर्माणि अनुतिष्ठते, कर्मों का अनुष्ठान करता है। इष्टानिष्टत्व मित्रामित्रत्व दुष्टा दुष्टत्व आदि विषम बुद्धि क्रमेण विनश्यति। ऐसे कर्म करने से उस विद्वान के अंदर जो इष्टानिष्ट भाव था, मित्रामित्र भाव था, दुष्टादुष्ट भाव था इत्यादि जितनी विषम बुद्धियाँ थी ये सब धीरे धीरे क्रमेण नष्ट हो जाते हैं। तन्नाशात रागद्वेष दोषा नश्यन्ति, जब ये नष्ट हो गए, विषय कर्त भेद नष्ट हो गया, उन विषयों के कारण से उत्पन्न जो राग द्वेष दोष है वे भी नष्ट हो जाएंगे। तन्नाशात, जब राग द्वेष आदि खत्म हो गए, अहम मम इत्यभिमाना दोषा नश्यन्ति, अहम मम इत्यादि अभिमानात्मक जो दोष है वे भी नष्ट हो जाएंगे। तेषाम रजस्तमो दोषाणाम सर्वेषां क्रमेण, इसलिए सब रजगुण और तमगुण के उत्पन्न दोष हैं वे क्रमेण सब के सब निशेष विनाशे पूर्णतया नष्ट हो जाने पर सत्वं स्वयमेव प्रसीदति, सत्गुण जो है स्वयं सुस्पष्ट अभिव्यक्त हो जाता है। इति बोधयितुम, इस बात को बोध कराने के लिए सर्वस्य सगुण ब्रह्म मातृत्व ज्ञानवतः पंडितस्य तथा तद आराधनमेव कुर्वतः सत्व सिद्धि सिद्ध्यति इत्याह। इस तरह से सभी के सभी सर्व सगुण जो ब्रह्म है उसके मात्र का ज्ञान करने वाला है,
निर्गुण ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं है। सगुण ब्रह्म मात्र ज्ञानवतः सर्वस्य पंडितस्य पंडित तथा तद आराधना में करोता शरीर प्रक्रिया के अनुसार उस सगुण ब्रह्म की आराधना करता हुआ भी उसकी अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। सिद्धति इत्याह उसी के लिए वर्णन कर रहे हैं। आपको अपने वर्णाश्रम से घृणा करने की जरूरत नहीं है। जो भी वर्णाश्रम अनुसार आपको प्राप्त है उसको सम्यक प्रकार से कीजिए। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस सगुण साकार मायावच्छिन्न चैतन्य माया विचट ब्रह्म या मायोपहित ब्रह्म से ये सारा जगत उत्पत्ति हुई है, तब प्रवृत्तिर्भूतानां सकल भूतों की प्रवृत्ति होती है, उत्पत्ति आदि प्रवृत्ति होती है। ये सर्वमिदं ततम जिस सगुण ब्रह्म के द्वारा ये संपूर्ण जगत तो व्याप्त कर लिया गया है। तम उस परमात्मा को ही सगुण ब्रह्म को ही स्वकर्मणाभ्यर्च अपने अपने कर्म से उसी की पूजा करने से सिद्धि विन्दति मानव। यह मानव जो है मानव नहीं रह जाता है और नर भी नहीं, और जब मानव हो जाता है मानव सिद्धिम विन्दति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, अंतःकरण शुद्धि हो जाती है और निर्गुण ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाएगा और इसे पा करके यह इस जन्म में ही मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। शांकर भाष्य ये तो माने यस्मात् प्रवृत्ति उत्पत्ति चेष्टा व चेष्टा हो यस्मात् अंतर्यामिण ईश्वरात्, जिसलिए कि वह अंतर्यामी जो ईश्वर है उसी की प्रेरणा से ही सारे जगत उत्पत्ति हो रही है, चेष्टाएं हो रही है समस्त भूतों का भी। भूतानाम प्राणिनाम स्यात्, इन सकल भूतों के इन सकल प्राणियों की उत्पत्ति से लेकर उसके हर चेष्टाएं भी जिसकी प्रेरणा से हो रही है वह परमात्मा की पूजा करो। तम अभ्यर्च और ये न ईश्वरेण सर्वमिदं जगत ततम मने व्याप्तम, जिस ईश्वर के द्वारा ये संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लिया गया है। तो सब श्रुतियाँ प्रमाण है। यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है। उसी से जगत उत्पन्न हुआ, उसी से टिका हुआ है, उसमें विलीन हो जाता है। ईशावासमिदं गुम सर्वम, संपूर्ण जगत को ईशा माने व्याप्तम, वास्य माने व्याप्तम आच्छादितम भवति, वसा आच्छादने धातु है। येन सर्वमिदं ततम उसी के आधार पर बोल दिया गया। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, इसलिए अपने अपने कर्म से उस स्वर्ण साकार परमात्मा ईश्वर की अभ्यर्चना मने पूजा ध्यान आदि करके पूजयित्वा सिद्धि विन्दति। भाष्यकार इसलिए कहते हैं ये नहीं शरण सर्वमिदं जगत ततम मने व्याप्तम, उसको स्वकर्मणा पूर्वोक्त ना जो पहले वर्णन किया गया, वर्णाश्रम भेद से जो वर्णन किया गया, गुण भेद से जो वर्णन किया गया, उत्पत्ति का निमित्त भेद से जो वर्णन किया गया है, उनको प्रतिवर्णम जो प्रत्येक वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य का तम ईश्वरम अभ्यर्च, उस ईश्वर को अभ्यर्चन पूजित आराध्य आराधना करके केवलम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धि विन्दति, ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूपा जो सिद्धि है वह प्राप्त कर लेता है। कौन? मानवः माने मनुष्य। शंकरादि टीका यथैति जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र, दूसरा सूत्र 1-1-2। पहला सूत्र कौन है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्माद्यस्य यतः, तीसरा है शास्त्रयोनित्वात्, चौथा है तत्व समन्वयात्। ये 4 सूत्री प्रमुख सूत्र है, उसके आधार पर शेष पूरा ब्रह्म सूत्र चलता है। उसे दूसरे में है
जन्माद्यस्य यतः। अस्य मनस्य जगतः जन्मादि जन्म स्थिति और लय यतः जिससे होता है। यथा कमया सारी भक्तिक तसिल है उस सूत्र में। यथार्थ यस्माद ये न यस्मिन तीनों लिया जाता है। यस्माद ये न स्थियते यस्मिन च लीयते तत् यतः करके कह दिया गया उस सूत्र में। वो सूत्र याद दिला दिया शंकराचार्य टीकाकार ने जन्माद्यस्य इति। उस सूत्र का विषय वाक्य भी दे दिया। उस सूत्र का विषय वाक्य कौन था? यही वाक्य जिस पर अधिकरण में विचार हुआ है। इसलिए कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विसविशन्ति इति उक्त प्रकारेण तैत्तिरीयोपनिषद का है ये। यतो यस्मात् मायोपाधिकात् ब्रह्मण। इस उक्त प्रकार से अब श्लोकार्थ घटा रहे। श्लोक में यथा शब्द पहले, यथा मने यस्मात्। यस्मात् से क्या लेना? मायोपाधिकात् ब्रह्मण। मायोपाधिक ब्रह्म से पंचमी अर्थ कर दे हैं सकाशात। मायोपाधिक ब्रह्म से क्या उत्पन्न हुआ? भूतानाम। भूत कौन है? आकाश आदि नाम तत्कार्याणांच। आकाश आदि उनके पंचकरणों, उनके जो कार्य जगत, उसमें जो जीवा प्राणी सबको ले लेना। उन सब की प्रवृत्ति उत्पत्ति ही, उन सब की प्रवृत्ति का तात्पर्य उत्पत्ति जिससे हुई है वह ईश्वर की पूजा करके। मृत सकाशात घटादिवद। मृतिका से जिस प्रकार से घटादि पैदा होते उसी प्रकार यस्मादं सर्वम समुत्पन्नम, जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न हो रखा है उस ईश्वर की पूजा करनी है। किंच येन कारणभूतेन ब्रह्मणा तत्कार्यम जगत सर्वम ततम व्याप्तम। येन सर्वम इदम ततम। येन मने वह कारणभूता उसी जो है मायोपाधिक ब्रह्म, उससे क्या हुआ है? तत्कार्यम इदम जगत। ये जो कार्यभूत है संपूर्ण जगत सर्वम ततम मने व्याप्तम। उसी पर जिस प्रकार से वही दृष्टांत मृतिका से उत्पन्न हुआ घड़े में, मृतिका क्या है? घड़े का कण कण भी मृतिका ही है। मृतिका पूरे घड़े को व्याप्त कर लिया, ऐसे व्यवहार होता है। मृदा घटवद बहिरंतश्च पूर्णम भवति। भीतर बाहर सर्वत्र कण कण भी जैसे घड़े मृतिका के अलावा कुछ नहीं है, उसी प्रकार से यह स्वर्ण ब्रह्म से अलग वास्तव में कुछ भी नहीं है। तम सर्वात्मकम परमात्मानम। इस प्रकार से उस सर्वात्मक जो परमात्मा है उसको श्रुक श्रुव अग्निहोत्र मंत्र तंत्र आदिशु सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि भूत्वा। श्रुवा भी ब्रह्म ही है, श्रुक भी ब्रह्म ही है, अग्निहोत्र भी ब्रह्म ही है, मंत्र भी ब्रह्म है, उसका विस्तार जो विधि विधान है इतिकृता भाग आदि सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसे सर्वत्र जो भी साध्य साधन भाव में अपने शरीर से लेकर के बाह्य वस्तुओं का सगल वस्तुओं में ब्रह्म दृष्टि करके ही सिद्धिम सत्वसिद्ध लक्षणाम विंदती। वह व्यक्ति अवश्य ही सिद्धि सत्व शुद्धि रूपा फल प्राप्त करता है। सत्व सिद्धि तत्फलभूताम ज्ञान सिद्धि च प्राप्त। सत्व सिद्धि प्राप्त हो जाए तो ज्ञान सिद्धि तो अनायास हो जाता है। तत्फलभूता ज्ञान सिद्धि उसको अवश्य प्राप्त हो जाता है, ये इसका तात्पर्य है। यथा प्रवृत्ति येन सर्वमिति विशेषण द्वयम। यथा प्रवृत्ति और येन सर्वम, ये दो विशेषण दिया गया है। सर्वत्र प्रविष्ट कर्तव्यता बोधनार्थम एव इत्यवगम्यते। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि ही कर्तव्य है, इस बात का बोध कराने के लिए ये दो दो विशेषण दिया गया। अधिकारिणाम मध्यमादि भेदे तो यह सर्वेश भूते तिष्ठन् सर्वे भूतेभ्यो अंतर इत श्रुत्युक्त रीत्या। ये अधिकारी भी क्या है? उत्तम अधिकारी होता है, मध्यमाधिकारी होता है, मंदाधिकारी होता है, अतिमंदाधिकारी होते हैं। अधिकारी में भी तारतम्यता है। मध्यमादि भेदे तो उनके लिए क्या कहा है? यह सर्वेश भूतेषु तिष्ठन् सर्वे भूतेभ्यो अंतरः। इदम सर्वम ब्रह्म नहीं कहा उसके लिए, सगल भूतों में ब्रह्म है कह दिया। मध्यम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी सर्वम ब्रह्म है वो, ये इदम सर्वम तथम उत्तम अधिकारी के लिए। ईशावास्यम इदम उत्तम अधिकारी के लिए। मध्यम अधिकारी नहीं,
तुम में सबको ब्रह्म रूप में देख नहीं पाते हो, कोई बात नहीं, सभी में ब्रह्म है ऐसा देखो, सब में ब्रह्म है। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वे भूतेभ्यो अंतरः इत्यादि श्रुत्युक्त रीत्या अंतरम्य ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद यतो यस्मात् भूतानां ब्रह्मादि संबंधानां प्रवृत्ति चेष्टा सिद्धति यह सर्वे प्रवर्तेति इत्यर्थः। इस श्रुति के अनुसार भी जो सगल भूतों में स्थित होकर के सगल भूत गण ब्रह्मादि से कीट पर्यंत सभी के अंदर प्रवृत्ति चेष्टा को सिद्ध करता है। यह सर्वे प्रवृत्ति जो सभी को प्रवृत्त कराता है। सर्वं जगदम येन ततं व्याप्तम यह सर्वात्मक इत्यर्थ। संपूर्ण जगत जिसके द्वारा व्याप्त है माने वह जो परमात्मा कैसा है वह सर्वात्मक है। यह बार बार बोलते हैं अति मोटी बुद्धि वाले हैं उनके लिए कहेंगे भाई पेड़ की पूजा करो, तुमको मूर्ति उर्ति भी समय श्रद्धा नहीं होती, छोड़ो। ये पेड़ तुमको हवा फूल पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फल दे रहा है, सब दे रहा है। ये पेड़ महान है, इसकी पूजा करो, वट वृक्ष की पूजा करो, पीपल वृक्ष की पूजा करो, है कि नहीं, गुलाब वृक्ष की पूजा। अरे वृक्ष जितने बड़े बड़े कहा मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगा, चल फिर तुलसी की पूजा करो, छोटा ले लो, तुलसी की पूजा करो। आख है ना, आख का पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं। वो भी बड़े बड़े हैं, करे तो धूप घास की कर ले, जिस पर बैठ कर ठंडक ले रहा, धूप घास की पूजा कर दे। अतिमंद आदि कार्य के लिए यहां से शुरू करना पड़ता है। फिर कहना पड़ता है चलो गौ की पूजा करो, गौ माता है, उन सब देवता लोग उसमें रहते हैं, उसकी सेवा करो, तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा। और गौ सेवा में लग जाता है, मैंने आप धीरे से जड़ से पेड़ पौधों से उठ के प्राणी में आ गया। ऐसे उठाना पड़ता है धीरे धीरे, फिर गाना पड़ता है। इतना तो कर रहे हैं, तो शुद्ध होते जाता है, उसका विवेक जगता है। अरे वहाँ भाग रहे, वहाँ भाग रहे, क्यों भाग रहे, क्या है मामला है। हाँ बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहिए, जाइए। जैसे हमारे स्वामी जी ने बोला भगत को आओ इधर हरिद्वार ऋषिकेश आओ, क्या वहाँ बैठे धंधा करते रहता है, थोड़ा संत महात्मा दर्शन करो, प्रेरणा देना पड़ता है। आओ, महाराष्ट्र में तो महात्माओं का यही है, यहाँ ले यात्रा निकाल, वहाँ यात्रा निकाल, वहाँ ले जा, वहाँ ले जा। अरे यहाँ वहाँ जाने का तो गंद यहीं डिंडी, डिंडी बोलते हो, डिंडी निकाल, आलंदी से फंडरपुर से आलंद, फ्रंट एंड बैक इंजन चलता है। लगाना पड़ता है। जोश सर्वकर्माणि, विद्वान के लिए भगवान ने भी कहा इनको घर में लगाओ, ये उसी के लायक है। फिर अंतरण शुद्ध और होएगा, फिर क्या बेटा भजन करो, जब करो। कहाँ घूमते फिरते बहुत साल हो गया, 12 साल कर लिया ना, डिंडी हो गया, अब भजन करो बैठ के। जब करने को बोल देते हैं, नहीं तो और थोड़ा ज्यादा कर नर्मदा परिक्रमा करो, लगाना पड़ता है कर्म में। जब वो भी शुद्ध हो जाएंगे तब शास्त्र थोड़ा पढ़ो, स्वाध्याय पढ़ो, थोड़ा गीता पाठ करो, पारायण करो, धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। वही यहाँ समझा रहे तदम चैति तम अग्नि इंद्रादित्यादि देवता रूपेण वर्तमानम सर्वम नियंतारम। वही वास्तव में अग्नि देवता, इंद्र देवता आदि अनंत देवता रूपेण विद्यमान है, सर्वम नियंतारम, उन सभी का भी वो नियंता है। उस परमेश्वरम स्वकरुणाभ्यर्च्यो, तम की तेरी व्याख्या कर दी। उस सर्वनियंता परमेश्वर को अपने अपने कर्म को उसका अर्पण कर देना है, अब उनकी पूजा है। स्वकर्मणा तम्य शिवार्पण वस्तु, ऐसा अर्पण कर देने। हम ये कहते हैं जो अनुष्ठान कराता हूँ मैं, लोग मांगते देता हूँ 14 सूत्रों का अनुष्ठान, उनके गतांत में लिख दिया हमने, शिवार्पण करना जरूर। भगवान को अर्पण करो तब तुम्हारा भला होगा। सर्वव्यापक परमात्मा का अर्पण किए बिना अंतरण शुद्धि नहीं होगी, विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। अर्पण जरूरी है। वही यहाँ पर समझा रहे हैं, अभ्यर्च श्रद्धा भक्तिभ्याम अग्न्यादि देवान सर्वान परमेश्वर बुद्धिया इष्टवा। श्रद्धा और भक्ति से
अग्नि आदि देवताओं को ही क्यों न हो, उन सभी को परमेश्वर बुद्धि से इष्टवा तदनुरूपेण मानव मुक्ष अधिकारी ब्राह्मण आदि सिद्धिम सत्शुद्धिम तत्फलभूताम ज्ञान सिद्धिंच क्रमेण विंदति इत्यर्थः। तब उस परमेश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से मानव जो है, ये जो मुमुक्षु अधिकारी है, ब्राह्मण आदि, वे सिद्धि अंतर्शुद्धि को प्राप्त करके तदनंतर उसका भी फल भूता ज्ञान सिद्धि को प्राप्त करेंगे, क्रमेण वो प्राप्त करते हैं इत्यर्थः। टिप्पणी अत्र यत इति प्रकृतौ पंचमी, यत शब्द में जो तहसील आया है, पहले प्रकृत्यर्थ पंचमी ले लिया। यथा यथो वा इमानि भूतानि जयन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंशन्ति इति तद् जिज्ञासस्व तद् ब्रह्म तैत्तरीयोपनिषद 3:1 मंत्र में कहा गया है। अत्रापि पूर्वमुक्त में, यहाँ पूर्व में कहा है इति भगवान ने, अहम कृष्णस्य प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् कश्चिदस्ति धनंजय। 7वें अध्याय 6वां श्लोक। मया ततम इदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, 9वें अध्याय में भी कहा है भगवान ने 5वें श्लोक में, मेरे ही द्वारा संपूर्ण जगत को अव्यक्त रूपेण व्याप्त कर लिया गया है। मया अध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते चराचरम, मेरी ही पितृभाव से स्थित होकर मेरी पत्नी रूपा प्रकृति माया से यह सारा चराचर को मैं पैदा करता हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबका मूल कारण हूं, उपादान कारण हूं, मेरे से सारा जगत उत्पन्न होता है। 10वें अध्याय में भी ततम मने व्याप्तम तत्र श्रुति ईशावास्यमिदं सर्वम, अत्रापि च मत्त प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणे 15वें अध्याय में भी कहा है। तत्र निर्णय वाक्यंच, निर्णय भी साफ साफ दे दिया है श्वेताश्वतर उपनिषद में, मायांत प्रकृति विद्यात् मायनंतो महेश्वर। अगले श्लोक के अवतरणी का भाष्यकार इतना ही कहते हैं, यतेवं अतः श्रेयान्, जिसलिए ऐसा है इसीलिए आपका अपना धर्म का पालन करना ही आपके लिए श्रेयस्करी है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने से बढ़कर अपने धर्म चाहे विगुण कर रहे हो तो भी वो ही ठीक है। कुछ न्यूनता के साथ है, मालूम है आपको कि मैं कुछ गड़बड़ के साथ ही कर रहा हूँ, पूरा मुझे ज्ञान नहीं है, कमी के साथ कर रहा हूँ, सामग्री में कहीं घोटाला है, कहीं पंडित की दक्षिणा में घोटाला करता हूँ, सब मालूम है, फिर भी करो। विगुण हो तो भी करना है, और परधर्म और सगुण करो तो भी नहीं करना है। कि परधर्म वाले के जानबूझ के इस धर्म प्रचार कर के कुछ करना ही नहीं, हाथ भी नहीं धोने की जरूरत है। जूता पहन के मंदिर में घुसो बोल दिया, ले भाई, आप चर्च में जूता पहन के जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये हिंदुओं की दिमाग खराब है, बाहर जूता रखवा देते हैं और जब भगवान के ध्यान क्या कर रहे हैं बार बार वहाँ देखते हैं जूता कोई चोरी तो नहीं हुआ, ओम भगवान ओम नमः नारायण पीछे देखेगा, फिर क्या है इससे अच्छा पहन के जाओ। लगता है उनका कहना ठीक है लेकिन गलत है, बल्कि आपको समझाना है जूता चोरी हो जाए कुछ पाप तेरे कट गया समझो, इसे उसकी चिंता मत करो। योगक्षेम वहाम्यम बोले हुए सामने बैठे तेरे एक जूता जाएगा, 4 जूते आएंगे तेरे पास, तो परेशान क्यों हो रहा? ऐसे हिंदुओं को समझाना पड़ेगा, जूता ध्यान मत करो, जूता चोरी हो जाए होने दो, लेकिन भगवान का ध्यान करो। बल्कि उल्टा है, वो लोग कुतर्क करके भड़का देते हैं। ये सब कुतर्क जाल बिछाते हैं, इसमें सावधान कर होना पड़ता है। इसलिए भगवान के सब ये दूसरी बार कहेंगे स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म हो गया। ये कुतर्क जाल से बचना चाहिए। ननु ब्राह्मण से भिक्षणे निमित्तम आचार्यो यज्ञो विवाह इति मुक्षोश्चित्त शुद्धिम तत्फलम च वा आप्तुम इच्छतोर यज्ञादे प्रति ग्रह द्रव्येक साध्यत्वात्
प्रतिग्रहस्यैव पापहेतुत्वात् प्रतिगृहीत द्रव्येण क्रियमाण यागापेक्षया ब्रह्मचारीवद अप्रतिगृह्य शुद्ध वृत्त्या शुद्ध हो गया है, शुद्ध वृत्त्यवस्थान में व तस् शोधकम निष्पापकम च भवति। ऐसे कुतर्क कोई दे रहा है, देखो यहाँ पे पूर्व पक्ष, ब्राह्मणस्य भिक्षणे निमित्तम, ब्राह्मण को भिक्षा करने में अनेक निमित्त वर्णन कर दिया गया है। आचार्यो यज्ञो विवाह इति मुमुक्षोश्चित्त शुद्धिम, आचार्य होना, यज्ञ करना, विवाह करना, ये सब मुमुक्षों के लिए चित्त शुद्धि तत्फलम वाप्तम इच्छत और यज्ञादे प्रतिग्रह द्रव्यकत्वात्, जो है जो मुमुक्षु है चित्त शुद्धि चाहता है और उसे फल को प्राप्त करना चाह रहा है, उसको आपने यदि यज्ञ में लगा दिया, विवाह करने बोल दिया, अन्य काम करने बोल दिया, तो उसे क्या करना पड़ेगा? बटोरना पड़ता है, प्रतिग्रह करनी पड़ेगी। प्रतिग्रह द्रव्यक साध्यत्वात्, ग्रहपूर्वक प्राप्त द्रव्यक साध्य होने के नाते, और प्रतिग्रह खुद ही पाप है। प्रतिग्रह से पाप हेतुत्वात्, और पाप करके द्रव्य इकट्ठा किया और उस द्रव्य से याग कर तो कौन सा लाभ होगा? प्रतिगृहित द्रव्येण क्रियमाण यागापेक्षया, उन ऐसे कर्म करने की अपेक्षा से अच्छा तो यही है ब्रह्मचारी बन के रहो, शादी मत करो, यज्ञ करना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबरे शाम थोड़ा थोड़ा संध्या गायत्री कर लो, काम हो गया, झंझट ही खत्म, कोई प्रतिग्रह करने की जरूरत नहीं। अप्रतिगृह्य शुद्ध वृत्तिया अवस्थानम में शुद्ध अवस्थान करना, तस् शोधकम निष्पापकम च भवति, उसके लिए शोधक भी है, निष्पापक है। तथा हिंसा प्रधानत्वात् युद्धस्य तत्साध्य द्रव्येण क्रियमाण राजसूयादि यागानुष्ठानापेक्षया, एवमेव क्षत्रिय यदि है हिंसा प्रधान युद्ध करेगा, उससे द्रव्य प्राप्त करेगा और उस द्रव्य के राजसूयादि याग करेगा, ऐसे अनुष्ठान करने की अपेक्षा से शुद्धि काम से क्षत्रिय, जो शुद्धि काम रखने वाले क्षत्रिय है, प्रतिग्रह भीरु ब्राह्मणवत, प्रतिग्रह का भय से ब्राह्मण जैसे ब्रह्मचारी बने रह जाता है, वैसे क्षत्रिय को भी इस पाप का भय से केवल ब्रह्मचारी बन के रहना चाहिए। शुद्ध वृत्ति अवस्थान में शोधकम निष्पापम च भवति इत्याशंकायाम, ऐसा आशंका होने पर भगवान कहते नहीं है, आपका अपना अपना धर्म कीजिए, दूसरा धर्म भले ही अनायास है, निष्पाप भी हो, जैसा भी हो, आपका अपना धर्म पालन कर पाप दिख रहा है तो भी अपने धर्म ही करना। उसके लिए श्लोक आरंभ होता है।